Hello students, welcome back to your YouTube channel SK Nursing Study. So today I'll be discussing with you on the topic accidents. So accidents में आज डिस्कस करेंगे कि accidents होते क्या हैं, उसकी definition करेंगे as well as prevention of accident and safety precautions according to various age groups. So let's discuss the topic without any delay. So students, today I'll be discussing with you on the topic accidents. So चलिए डिस्कस करते हैं topic accidents. So children are by nature accident prone. So this is the introduction of this topic, right? So children are by nature accident prone. They are curious, क्योंकि अभी क्या है, जब इन्फेंसी स्टेज के बाद चलना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, क्रीप करना सीखते हैं, वॉक करना सीखते हैं, तो क्यूरियस होते हैं, इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, टॉयज़ जो हैं उनको तोड़ के देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें से क्या निकलेगा, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, बड़ी स्पीडी होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होती, जल्दी से काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ देख लें खोल के, एंड लेस क्यूरियस टू लिसन वार्निंग्स ऑल्सो. जो चीज़ बोलोगे वो ही चीज़ ज़्यादा रिपीटेडली करेंगे, तो वार्निंग्स को ज़्यादा लिसन नहीं करते हैं, राइट? सो एक्सीडेंटल इंजरीज आर द लीडिंग कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, डिसेबिलिटी एंड डेथ ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो. सो जो ये एक्सीडेंट्स हैं उससे क्या होगा, इंजरीज होंगी. सो इंजरीज जो हैं ये किस चीज़ का कारण बनते हैं कि बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं, डिसेबल भी हो सकते हैं और उससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है. सो एक्सीडेंटल इंजरीज दैट अकर मेनली इन द एज ग्रुप ऑफ मोस्टली जो इंजरीज होती हैं दैट maybe in the age group of 2 to 3 years and 5 to 6 years of age, right? तो इसमें like अगर हम बात करें तो commonly कौन आ रहा है, toddlers and preschoolers, ठीक है. अब टोडलर्स एंड प्री स्कूलर्स क्यों आ रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन्फेंसी पीरियड के बाद जब बच्चे का टोडलर पीरियड स्टार्ट होता है तो बच्चा एकदम से चलता है, जब चलता है तो वो चलता नहीं है, वो भागने की एकदम से कोशिश करता है, राइट? क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी होती है कि मैंने चलना नहीं है, मैंने भाग के देखना है, राइट? तो प्री स्कूलर जो है ये क्या होंगे, ये इनमें भी ये न्यू इन्वेंशंस करते हैं, तो इसीलिए ना इन्हें यंग साइंटिस्ट बोला जाता है, ठीक है. तो प्री स्कूलर्स को क्या बोला जाता है, यंग साइंटिस्ट्स बोला जाता है, क्योंकि इनमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है, ये बहुत एक्सप्लोरेटिव होते हैं कि हमने ये चीज़ें जो है, ये टॉयज़ जो हैं इनको खोल के देखना है. सो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यंग चिल्ड्रन आर इंजर्ड एट होम. जो बच्चे छोटे होंगे, जब छोटे बच्चे होंगे वो ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं घर पे, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते हैं. और जो ओल्डर चिल्ड्रन होंगे जो खेलने जाते हैं बाहर, उनमें ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस होते हैं आउटसाइड द home. So this is all about the introduction of this topic. So next is about definition, and that is according to WHO. So it is an event independent of human will. Independent of, कोई नहीं चाहता कि मेरे चोट लगे, है ना? So मेरा एक्सीडेंट हो, कोई नहीं चाहेगा. So ये एक इवेंट है independent of human will, caused by outside force acting repeatedly and resulting in physical or mental इंजरी. सो इससे और क्या हो सकता है, फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं या फिर केमिकल मेंटल इंजरीज भी हो सकती हैं. ये किसी आउटसाइड फोर्स के साथ क्या है, एक्सीडेंट होता है. सो इट इज़ डिफाइंड एज एन अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि एक्सपेक्टेड, कभी भी हम कोई चीज़ अगर एक्सपेक्टेड होगी, प्लान्ड होगी, तो हम उसे एक्सीडेंट नहीं बोलेंगे. ये अनप्लान्ड होता है and which may involve injury also. So injury can be any, it can be physical, it can be mental. So this is according to WHO, World Health Organization. So next is about the prevention of accidents. So prevention जो है that is इन 3 टर्म्स से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं एक्सीडेंट्स की. सो सबसे पहले जो हम कर सकते हैं दैट इज़ अबाउट फोर थॉट, राइट? सो अब फोर थॉट का मतलब क्या है? फोर थॉट मीन्स द एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स टू द चाइल्ड. सो फोर थॉट का मतलब है पहले ही उस चीज़ का पता लगना, कि बच्चे को पहले ही उस चीज़ के जो पॉसिबल रिस्क्स हैं एक्सीडेंट होने के, वो बच्चे को पहले ही अवेयर करना, राइट? सो दैट विल बी द फोर थॉट.
सेकेंड वन इज टाइम। सो टाइम का मतलब क्या है कि बच्चा जो है उस पे लाइक देयर इज़ अ नीड टू सुपरवाइज द चाइल्ड, राइट। ये तो है नहीं कि बच्चे को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी केयर गिवर्स होंगे, सो देयर इज़ अ नीड टू सुपरवाइज द चाइल्ड एज वेल एज टू वॉच द चाइल्ड कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है। अगर हम टाइमली टू टाइमली चेक करेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन प्रिवेंट them from any kind of accidents. So next is discipline. So the third one is discipline. So discipline में क्या होगा कि there is a need to be well balanced to prevent the accidental hazard. So अगर discipline बना के रखेंगे, बच्चे को सारा कुछ स्टार्टिंग से ही समझाएंगे कि आपने कैसे कैसे प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे कैसे आपने खेलना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हम एक्सीडेंट से उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो देयर आर 3 वेज दैट हाउ यू कैन, आप पहले ही उस चीज़ को प्लान आउट करके चलिए, टाइमली टू टाइमली आप सुपरवाइज करिए बच्चों को, एज वेल एज आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बच्चों को खेलने के लिए बोले। सो नेक्स्ट इज अबाउट द सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं बच्चे, ये भी अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप ही आएगा। सो सबसे पहले क्या है फॉर इन्फेंट्स। सो इन्फेंट्स के लिए क्या रहेगा, फर्स्ट इज नेवर लीव एन इन्फेंट अलोन ऑन कॉट। अब बेड पे अकेले इन्फेंट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोई कभी पता नहीं चलता है कि बच्चा जो है वो अपनी रेलिंग जो है उसको उससे उससे क्रॉस होकर बच्चा क्या है नीचे गिर जाए। सो ऑब्वियसली यू शुड नॉट कीप योर चाइल्ड अलोन ऑन कॉट एज वेल एज ऑन एनी टेबल और इन एन अनप्रोटेक्टिव प्लेस। सो वाई यू शुड नॉट लीव द चाइल्ड, सो टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉल। ठीक है, सो आप प्रिवेंट करने के लिए फॉल से आप बच्चे को प्रिवेंट फ्रॉम फॉल, ठीक है, तो आप बच्चे को अकेले नहीं छोड़ेंगे। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज अबाउट नेवर गिव वेरी स्मॉल थिंग्स टू द चाइल्ड। सो छोटे बच्चे को कभी भी स्मॉल चीज़ नहीं देनी है, क्योंकि इन फैंसी स्टेज में मैंने आपको पहले भी करवाया था इन साइकोसेक्सुअल थेरी, उसमें मैंने बताया था कि इन फैंसी स्टेज में ओरल फेज है जिसमें सकिंग की आदत ज़्यादा रहती है, स्लाइवेशन ज़्यादा होती है, तो बच्चे हर चीज़ मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए स्मॉल थिंग्स यू शुड नॉट गिव टू योर चाइल्ड कि वो माउथ में उस चीज़ को ले ले। तो इससे क्या हो सकता है, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि बच्चे को फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन हो सकता है। नेवर फीड सॉलिड्स विच आर डिफिकल्ट टू च्यू, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने बच्चे को हमेशा मैश करके ही चीज़ देनी है, इसमें आप कोई भी सॉलिड चीज़ नहीं देंगे। सॉलिड का मतलब जैसे कि पीनट्स हो गए, ग्राउंड नट्स हो गए, सो ऐसी चीज़ें जो सॉलिड है और ये बहुत ईजिली ट्रैकिया में जा सकती है, तो यू शुड नॉट गिव दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू द चाइल्ड। नेवर लीव द इन्फेंट नियर वाटर टब और पॉन्ड, बिकॉज बच्चे को इतना पता नहीं है कि टब जो है अब पानी जो है उसके लिए इंजurious होगा, तो इसमें ड्राउनिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो नेवर लीव योर इन्फेंट alone there also. Never keep coins as the child may engulf that, buttons, beads, marbles, so ऐसी चीज़ें हमेशा आउट ऑफ रीच रखनी चाहिए इन्फेंट्स से। सो कीप योर स्टोव्स, एनी चीज़ जो लाइक कोई भी चीज़ जो हॉट है या जिससे फायर हो सकता है, वो चीज़ें भी आप अपने बच्चे से फार अवे रखें, तो इट विल बी बेटर फॉर you and your child also. So these all are the safety precautions which you can take for infants. So next one is for toddlers and preschoolers, as I have taught you previous in my lecture कि अब toddlers and preschoolers जो हैं ये ज़्यादा curious होते हैं, ज़्यादा impulsive होते हैं, इनको हम young scientist बोलते हैं। तो obviously इनमें क्या होगा, अब जो इम्पल्सिवनेस रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। सो इसीलिए सबसे पहले नेवर यूज़ नेगेटिव स्टेटमेंट्स टू देम, कभी भी आपने नो वर्ड यूज़ नहीं करना है इनके सामने, लाइक डू नॉट डू दैट, डू नॉट गो देयर, सो नॉट वर्ड यू शुड नॉट यूज़, बिकॉज वट एवर यू विल से टू देम दे विल डू द ऑपोजिट टू इट। तो अगर आप उनको बोलोगे डोंट गो देयर, ऑब्वियसली आँख बचा के बच्चा उधर मूव करेगा, राइट। So then it may be injurious to the child. Then provide constant supervision, very very important here in this case. So you have to put on your all efforts, इसमें प्राइमरी केयर गिवर को पीछे पीछे रहना पड़ेगा। सुपरविजन जो है वो पूरी होनी चाहिए, पूरी इट शुड बी स्ट्रिक्ट सुपरविजन towards your child. So then protect stairs by gate and keep doors closed. Obviously अब this is the stage जिसमें बच्चे ने क्या करना है, क्लाइंब भी करना है, वॉक भी ज़्यादा करना है, तो ऑब्वियसली अब बच्चा स्टेयर्स पे चढ़ने की ज़्यादा कोशिश करेगा, तो यू हैव टू कीप सम
barrier over there so that your child should not go upstairs, and you have to lock all the doors also. Then provide safe play materials and toys, as I have taught you in the suitable play materials under the age groups also. तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से safe play materials रहेंगे under the age group of toddlers and preschoolers, and same you have to keep in mind those things. Then बच्चे floor that should not be slippery, so आपने like mothers को यही चीज़ बतानी है कि जो floor है वो slippery नहीं होना चाहिए कि बच्चे के गिरने के chances ज़्यादा होते हैं, and obviously in childhood fracture के chances भी ज़्यादा हो जाते हैं. So mother should not hold the baby in lap when drinking tea coffee, because अब इस age में the child should not be in your lap. Obviously he or she will be out of your lap. उसमें ज़्यादा बच्चा एक्टिव होता है, तो अगर आप कोई चाय या कॉफ़ी ऐसी चीज़ या आप कुकिंग कर रहे हो, तो अगर आपने अपने बच्चे को लैप में लिया तो उसमें आप पे या बच्चे में ये चीज़ें गिरने के स्पिलेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और उससे बर्निंग के चांसेस हो जाएंगे. सो चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन अ कार व्हेन इन मोशन. आप अपने बच्चे को कार के पास नहीं खड़ा करेंगे, अदरवाइज क्या होता है, देयर मे बी एन एक्सीडेंटल चांसेस. सो इलेक्ट्रिकल स्विच शुड बी आउट ऑफ चाइल्ड्स रीच. और आपने देखा होगा कि मोस्टली घरों में क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होते हैं उनमें वो टेप लगा देते हैं हम, कि बच्चा अपनी फिंगर को पोक ना कर सके. ठीक है, सो उसमें क्या इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. सो फर्नीचर शुड बी प्लेस्ड फर्मली टू प्रिवेंट फॉल, ऑब्वियसली. सो फर्नीचर हमने ऐसे प्लेस करना है कि वो हिले नहीं, सो दैट देयर मे नॉट बी द चांसेस टू प्रिवेंट, देयर मे नॉट बी द चांसेस टू फॉल, राइट. सो वो फॉल के चांसेस जो हैं वो नहीं हो. सो मतलब कई बार क्या बच्चा उसमें क्लाइंब करना स्टार्ट कर देता है, सो वो क्लाइंब के चांसेस नहीं होने चाहिए. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स. सो अब स्कूल चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स में क्या रहेगा, देखिए अब बच्चा बड़ा हो गया है, ऑब्वियसली अब ये पीयर ग्रुप में ज़्यादा जाएगा, गेम्स ज़्यादा खेलेगा, आउटडोर गेम्स जो हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना शुरू करता है. तो ऑब्वियसली इन दोज केसेस अब पेरेंट्स जो हैं दे शुड encourage द चाइल्ड टू प्ले इन द सेफ प्लेसेस ओनली, है ना. तो इसमें अब सिर्फ पेरेंट्स एनकरेज कर सकते हैं, टीच कर सकते हैं अपने बच्चों को कि वो सेफ प्लेसेस में खेलें, एंड वेयर एवर नीडेड वी हैव टू सुपरवाइज दैम ऑल्सो. ठीक है, टाइमली टू टाइमली वी हैव टू सुपरवाइज. सो बीइंग अ पेरेंट्स वी हैव टू. So next is discourage the children from kite flying from rooftops, closing the doors with a lot of force. So ऐसी चीज़ें जो हैं ये हमने लाइक जैसे बच्चे खेल खेल में डोर बेल्स बजाना शुरू कर देते हैं. सो ऐसी चीज़ें जो हैं हम इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस हो सकते हैं. डोर अगर बार बार बंद कर रहे हैं तो उससे एक्सीडेंटल के चांसेस हो सकते हैं. काइट फ्लाइंग करेंगे रूफ टॉप से तो उससे नीचे गिर सकते हैं, फॉल के चांसेस हो सकते हैं. सो ऐसी स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है ना. सो ऐसी चीज़ें जो हैं that should be avoided. Never left the child alone in the car unless it has been ensured that the keys are not in. तो आपने बच्चे को कभी भी कार में नहीं छोड़ना है until and unless you are not sure that the keys are not inside, क्योंकि वो लॉक हो सकता है. So it should not be initiated in toddler and preschoolers also, right? क्योंकि अभी डोलसेंट पीरियड में आके तो बच्चा बड़ा है, इवन के इन स्कूल चाइल्ड ऑल्सो वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, बट toddlers and preschoolers में it should not be happened. Then children should be taught about road safety. This is very important. So in this age group it is very important, because अब इसमें बच्चे जो हैं वो रोड सेफ्टी के बारे में उनको बताना, उनको जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में बताना, और उनको ये बताना कि what precautions you should take when you are riding your bicycles or your tricycles, and even in adolescents if they are going for two wheelers, right, like scooties and bikes, if they want to start in adolescence, then we have to tell them not to do. But in actual sense अगर 18 years के बाद above हैं बच्चे, then only we have to initiate that they will go for two wheelers like and four wheelers, right. So then is teach safety precautions with fire, fireworks, matchbox, electricity, sharp instruments, etc. obviously हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस उन्होंने रखनी है अगर वो फायर के साथ कोई काम कर रहे हैं, मैच बॉक्स स्ट्राइक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई चीज़, कोई वायर को टच कर रहे हैं, या शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि कोई नाइफ हो गया, उससे हमने कह दिया कि एप्पल काट के पकड़ो. तो यू हैव टू
teach your children first related to all these things. So बच्चे, today we have discussed that about accidents, introduction of accidents. I have given you like कौन कौन से बच्चे जो हैं, कब कब बच्चों में accidents होने के chances ज़्यादा हो जाते हैं, कौन से एज ग्रुप में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। डेफिनेशन करिए अकॉर्डिंग टू WHO। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा कि आप, या तो आपको आएगा कि डिस्कस कीजिए एक्सीडेंट्स, या आपको आ सकता है 2 मार्क्स में डिफाइन करिए एक्सीडेंट्स, या आपको आपको आ सकता है कि डिस्कस करिए सेफ्टी प्रिकॉशंस, हाउ यू विल प्रिवेंट, और आपको आ सकता है हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन चिल्ड्रन, राइट। तो आप वो 3 मेथड्स विच आई हैव टॉट यू, that you then you will tell for fought, time and discipline. So I hope you all understood my topic, today's topic. So thanks for watching, and subscribe करिए, like करिए आपके channel को. So thank you so much.